दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है, ए मेरा बेटा और बेटी, तू अपने ही समान और हम दे अपने पड़ोसी से प्रेम कर, जिससे तेरी परमेश्वर की महिमा होने पाए, तेरे परमेश्वर प्रसन्न होने पाए, तेरे परमेश्वर का प्रकाश चमकने पाए, परमेश्वर का ज्योति तेरे जरिए इस जगत में चमकने पाए। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर वो तुमसे अनंत प्रेम से प्रेम करता है, हम सभी से अनंत प्रेम से प्रेम करता है। इसलिए आज इस जूम का मीटिंग परमेश्वर ने आज इस रीति से कई लोगों को 60 लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर ने हम सबको एक चित्त और एक मन किया है। और वाणी कहती है परमेश्वर की कि जहाँ कहीं 2-3 एक चित्त एक मानो उनके बीच में उपस्थित हूँ। इस जूम मीटिंग के द्वारा, कमला बेटी के द्वारा जो जूम मीटिंग ये योजना बनाई गई है, हम सब भाई बहन भले दूर दूर है, लेकिन आत्मा में हम सब एक चित्त एक मन है और हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, जिनके हाथ हो, जिनका मुंह हो, हालेलुया बोलते हुए तालियों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करते हो। वो महिमा के योग्य परमेश्वर, वो आदर के योग्य परमेश्वर, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर के हम धन्यवाद दें। होली स्पिरिट गॉड हेल्दा रहस्यतम तेरा रहा। यस, हम अंतिम दिनों में प्रिय, सही समय है मन फिराने, ये सही समय है परमेश्वर की ओर बढ़ने का। वो पुकार लगा है, आओ मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हो सकता है तुम्हें गरीबी ने दबा दिया, हो सकता है तुम्हें बीमारी ने दबा दिया, हो सकता है तुम्हें शैतान की युक्तियों ने जकड़ लिया हो सकता है कुछ शारीरिक परेशानियों ने, ये पारिवारिक समस्याओं ने तुझे जकड़ के रखा हो। प्रभु यीशु कहता है, यदि तू मेरे पास आए तो तेरा बोझ में निकाल कर तुझे मैं विश्राम दूंगा। तालियों से प्रभु का धन्यवाद दे। हालेलुया। होली स्पिरिट गॉड, होली स्पिरिट गॉड, एकमात्र स्थान है जिस स्थान में हमें सुकून मिलता है, एकमात्र स्थान है जिस स्थान में हमें अशांति दूर होकर, बीमारियां दूर होकर, निष्कपट से, निष्कलंक से, हम पवित्रता से स्थिर होने का एक स्थान है, वो है प्रभु यीशु की कृपा। हालेलुया। उसकी कृपा के साया में हम आ जाते हो। यदि उसका कृपा नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि उसकी कृपा का बादल हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ। हम व्यवस्था में देखते हैं पुराना नियम में जो भवन बनाया गया, भवन के ऊपर परमेश्वर की महिमा बादल की नहीं उतरती थी। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की बात। लेकिन प्रियो, हम इस नया नियम में प्रभु ने कह दिया, व्यवस्था में भवनों के ऊपर जो आलय, जिस आलय में याजक जाया करते थे, जो भवन बने थे, उसके ऊपर ही महिमा का बादल छाया करता था। लेकिन इन अंतिम दिनों में प्रभु यीशु कहता है, तू मेरा बेटा और बेटी, तुम ही मेरे भवन हो, और हम दे रबा, तेरे ऊपर मेरी महिमा का बादल छाएगा, और तेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार, तेरे द्वारा अद्भुत कार्य, तेरे द्वारा महिमा के कार्य, तेरे द्वारा मेरे प्रकाश को मैं जगत में प्रकट करने का ये समय आसन हुआ है, ये आसन हुआ है, ये आसन हुआ है। रेज मेरे बेटा और बेटी, उठ, कमर कस, खड़े हो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये सही समय है, तू खड़े हो, कमर को कस, जहां कहीं तू जाएगी वहां मैं हूं। यस, तेरे ऊपर, तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर प्रभु छाने की आज वाणी देता है। ये प्रभु के दास की ओर से ये परमेश्वर की वाणी है, जिसके कान में वो सुन लेते हैं। ये अंतिम दिनों का विषय है, प्रभु का महिमा का बादल हर एक के ऊपर, हर एक बेटी के ऊपर, हर एक बेटा के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर उतरने का समय, वो महिमा का बादल, होली स्पिरिट गॉड। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। होली स्पिरिट गॉड, हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरने का समय आसन्न हुआ। होली स्पिरिट, हालेलुया। दौड़े दौड़े निकट, दौड़े दौड़े परमेश्वर तुम्हारी निराशाओं में, तुम्हारी चिंताओं में,
जब तुम टूट जाते हो, परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही पड़ी हुई है मेरे बेटा और बेटी। जिस विषय को लेकर तुम चिंता में पड़े रहते हो, तुम सोचते हो मैं कब इस समस्या से बाहर आऊंगी, लेकिन प्रभु जो है एक समय तेरे लिए तय करके रखा है। ये अपने डायरी में लिख करके रखे मेरे बेटा और बेटी। जिस विषय को लेकर तुम चिंतित हो, जिस समस्या को लेकर तुम अंदर ही अंदर दुखी हो, प्रभु की वाणी कहती है तेरे दुख दूर होने का समय निकट आया है, तुझे आजाद होने का समय निकट आया है। हर एक विषय के लिए प्रभु ने एक समय नियोजित किया है। होली स्पिरिट का हम वचन में देखते हैं, अब्राहम बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई, बुढ़ापा हो गया, उसने रक्तस्राव भी उसने खो दिया, अपने शरीर का बल खो दिया, वृद्धावस्था में उनको संतान नहीं है, सब कुछ आशीष उसको दिया परमेश्वर, लेकिन एक भविष्यवाणी पेंडिंग है। वो भविष्यवाणी है, प्रभु ने कहा हे मेरा पुत्र अब्राहम, तुझे एक बेटा होगा, तेरी पत्नी एक बेटा को उत्पन्न करेगी, वो बेटे के वंश में राज्य के राजा भी उत्पन्न होंगे। कई साल पहले परमेश्वर ने अब्राहम को ये भविष्यवाणी किया। अब्राहम को हर विषय में, हर समस्या से छुड़ाते हुए, हर परेशानी से छुड़ाते हुए परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम एक दिन बहुत चिंता में रहता है, भारी दोपहरी में बांझ वृक्षों के बीच में मुंडी नीचे झुकाकर, उदास होकर, निराश होकर बैठे रहता है। प्रियो, बच्चे ना होना कितनी दुख की बात है। उस जमाने में एक बांझ होना बहुत लज्जा का कारण था। कोई मुंह देखना ना पसंद करेंगे, कोई बातचीत करना भी नहीं पसंद करेंगे। उस टाइम में कुछ ज्यादा ही था, अभी भी है, थोड़ा कम है, लेकिन पहले कुछ ज्यादा था। हम देखते हैं अब्राहम बहुत निराशा में बांझ वृक्षों के बीच में बड़ी दोपहर में बैठकर निराशा में एकदम चिंतित होकर वहां जब बैठा हुआ है, तुरंत वहां पर तीन स्वर्गदूत रोहोलो रबा था रबा, तीन स्वर्गदूत वहां पर प्रकट होते सुना दिए। किस चिंता में तुम पड़े हो? तो यदि सच्चाई से, धनानल से, आत्मा से, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यदि तू इस जूम मीटिंग में जुड़े हो, परमेश्वर कहता है तेरे पास अभी स्वर्गदूत अभी प्रकट हुआ कंदेला रहा। तालियों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रिय प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु यहोवा स्वयं अपने आप ही हमसे बातें करता है। उसने अपने स्वर्गदूत को तुम्हारे पास भेजा तुझे छुड़ाने के लिए, तेरे कर्जे से तुझे आजाद करने के लिए। जिस बीमारी को लेकर तू चिंतित है, उस बीमारी से तुझे छुड़ाने के लिए। जिस किसी समस्या में तू फंसी हुई है, उस समस्याओं से तुझे हटाने के लिए। जिस पाप के दलदल में तू पड़ी है, जिस दलदल से तू नहीं निकल पा रही है, हाथ बढ़ाकर तुझे उस दलदल से खींचकर निकालने के लिए। ओ रकम दे रब्बा, रब्बा मैं आत्मा में देखती हूँ एक परिवार है जो कोर्ट केस के परेशानी में पड़ी हुई है। उस कोर्ट केस के लिए वो परेशान होकर प्रार्थना कर रहे हैं। रब्बा रब्बा यदि तू प्रार्थना करे, आत्मा में प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को भेजकर और किसी व्यक्ति को भेजकर तुझे उस बंधनों से छुड़ाने जा रहा। तालियों से हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो रब्बा दाला रब्बा शकम देला रब्बा। Yes, 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 thank you Jesus. Holy Spirit God, इल्दार हम दे रब्बा शकम। Yes, यदि तू कमर से आवाज से पुकारे तो प्रभु तेरी सुन लेगा। दाऊद संकट पड़ गया, मुसीबत में दाऊद कहता जब मैं संकट में पड़ गया तो मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली और मुझे एकदम निश्चिंत कर दिया। हालेलुया, एकदम निर्भय कर दिया। हालेलुया, तू किस भय में पड़ी हुई है? तू किस भय में पड़ा हुआ मेरे भाई? आज पवित्र आत्मा तुझसे ही बातें करता है। जिस भय से तुम पीड़ित है, जिस भय से तू दुखी है, चाहे वो बीमारी का भय, कर्जे का भय, समस्याओं का भय, प्रभु यहोवा कहता है जिस किसी भय में तू पड़ी हुई है,
उस भय को निर्भय में बदलने के लिए आज इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु तुझे दर्शन देता है। तालियों से प्रभु को धन्यवाद दे। होली स्पिरिट गॉड उरहंदे ना रहश करता फिर के दे देना हमको पास। होली स्पिरिट गॉड थैंक यू जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा सबसे बातें करता है। होली स्पिरिट गॉड प्रभु हमसे बातें करता है। तुम आओ प्रभु के पास। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे हम ज्योति नहीं पाएंगे। जितनों ने उसकी ओर देखी, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई है। उनका मुख भी न काला होने पाया। यस, जितनों ने उनकी ओर दृष्टि उठाई, किसकी ओर? यहोवा की ओर जितनों ने दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। यस, ये जो तू प्रभु के निकट आएगा तो तू आशीष पाएगा। तन और मन से आएगा, सच्चाई से आएगा, दिल की गहराइयों से एकदम समर्पण के साथ यदि तू प्रभु के पास आए तो तुझे आशीष देगा। हमने बाइबल में देखा है प्रिय, 5 बेटियां गिनती की किताब में, 5 बेटियां जिसके पिताजी मर गए, अनाथ बेटियां, जवान बेटियां, पिता का साया हट गया, कोई भाई भी नहीं है उनका, तो निराशा में पड़कर वो रो रही थी। हालेलुया। वो कह रही थी, अरे हमारा कोई सगा भाई नहीं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं, हमारा पिता भी गुजर गया, हमें कौन संभाले। निराशा में पड़ी हुई है। जवान अवस्था में ये 5 बेटियां जो है दुखी होकर, निराशा में रो रो कर एक दिन तंबू के पास जहां मूसा था, मूसा के पास वो दौड़े दौड़े जाती है। हालेलुया। होली स्पिरिट का थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दौड़े दौड़े जैसे ही वो मूसा के पास जाती है, 5 बेटे पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे, गिनती का किताब कोई एक बहन वचन पढ़ेंगे, गिनती का किताब अध्याय 27 पहली आयत पढ़ेंगे। गिनती का किताब 27 पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने गिनती का किताब 27 का पहली आयत में, तब यूसुफ के पुत्र मनसे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनसे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनका नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई। पढ़ो बेटा, पढ़ो और आगे पढ़ो, पढ़ो। और वे मूसा और एलीआजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के पास मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। आमीन। बस बेटा बस, थैंक यू प्रभु आशीष दे आपको। यहाँ पर हम देखते हैं कि सलोफाद की बेटियां जो है, 5 बेटियां मूसा के पास आती हैं। हालेलुया। मूसा के पास आती हैं, मूसा के पास आकर अपना दुख बता रही है, कह रही है, हे परमेश्वर के दास, हमारे जो पिताजी है वो मर चुके हैं और हमारा कोई सगा भाई नहीं है। हमारा पिताजी जंगल में ही गुजर, वो अपने ही पाप से वो नष्ट किया गया, वो मर चुका है। हमारे सर पर से पिता का साया हट गया और हम अनाथ हैं, हमें आगे पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, हमारा कोई सगा भाई भी नहीं है। तो मूसा, हे परमेश्वर के दास, हे हमारे प्रभु, हमारा तो सुधि ले और
भी जायदाद है, जो भी संपत्ति है, तू हमें दे दे ताकि हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। कहाँ गए दौड़कर? मूसा के पास। ये पांचों बेटियां, बाइबल का इतिहास बताती है, ये 5 बहनों में ओगला नाम की जो बेटी है, बहुत ही विश्वासी, परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर की भक्तनी लड़की थी। वो जवान अवस्था में पवित्र जीवन जीते हुए, यहोवा के अनुसार चाल चलन चलते हुए, आज्ञाकारिता के साथ वो प्रभु के हरे आज्ञाओं में चलने वाली वो बेटी थी। वो अपना दुख लेके कहां पर आए? कोई प्रधान के पास नहीं, कोई अधिकारी के पास नहीं, दौड़े दौड़े तंबू के पास, उस परमेश्वर के दास मूसा के पास जाकर कहती है, हमारा कोई भाई नहीं है, हमारा पिता भी नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा स्तुति लेने वाला नहीं है। हे मूसा, हमें मदद कर करके जब उसने पूछा तो मूसा जो है कहता है, मेरे बेटियों, मैं इस विषय में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं इस विषय को लेकर परमेश्वर से पूछकर तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। आमेन, हालेलुया। सभी हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा जो है इस विषय को लेकर परमेश्वर से पूछता है, हे परमेश्वर यहोवा, 5 बेटियां मेरे पास आई है, सफोवाद की बेटियां मेरे पास आई है। वो कहती है उसके पिताजी गुजर गया, वो कहती है उसका पिता का कोई संतान नहीं है, औलाद, बेटा नहीं है। हम बेटियों को छोड़कर कोई बेटा नहीं, हमारा कोई भाई भी नहीं है। और वो कहती है कि जो हमारा पिताजी का संपत्ति है, हमारे नाम पे 500 को बंटवारा कर। हालेलुया। तो तुरंत परमेश्वर ने वो बातें सुनकर वहां पर प्रभु एक बात कहता है, परमेश्वर कहता है, हे मेरे मूसा, हे मेरे मूसा, मेरे भक्त, जो ये बेटियां, सफुपात की बेटियां जो तुमसे कह रही है, वो ठीक कह रही है। हालेलुया, वो ठीक कह रही है। उनका पिता नहीं है, भाई नहीं है, जो पिता की संपत्ति है उन्होंने जैसे कहा है, 5 बेटियों को बराबर बंटवारा कर दो। तालियों से प्रभु को धन्यवाद, तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद। होली स्पिरिट, हालेलुया। तो तब से इजराइलियों में ये कानून निकल आया कि पिता का जो संपत्ति है बेटी को भी बराबर बांटा जाए। आमेन, हालेलुया। फिर इस पिता का जो संपत्ति है इन 5 बेटियों को जो है बराबर बांट दिया जाए। फिर उसके चाचा मामा जितने लोग दौड़े दौड़े आके कहते हैं, अरे ये 5 बेटियों को इनके पिता की संपत्ति दे दिया, इन लोग दूसरे समाज में शादी कर लेंगे तो पूरी हमारा भाई का, हमारे इजराइल जो पुरुष है उसकी संपत्ति किसी और जाति में, किसी और लोगों में चला जाएगा। तो इन्होंने एक और कानून बनाया कि इन्हीं ही जाति के बीच में इन बेटियों का विवाह किया जाए। हालेलुया। किस चिंता में पड़ी हो तुम आज, किस समस्या में पड़ी हो तुम आज? तुमसे, ओ मेरे बेटी, तुमसे ही प्रभु बात कर रहा है। हे मेरे बेटा, तुमसे ही पवित्र आत्मा आज बात कर रही है। हे मेरा बेटी, तुमसे ही प्रभु आज बातें कर रहा है। किस विषय में लेकर, किस विषय को लेकर तुम चिंतित हो? लेकर आ प्रभु के पास। हे बोझ से दबे हुए लोगों, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जीवन में तू रोशनी पाएगी, तेरा टूटा हुआ हृदय जुड़ नहीं पाएगा, तेरी गिरी हुई अवस्था से प्रभु तुझे खड़ा करेगा, तेरी निराशा के जीवन में प्रभु आशा देगा, जहां तू मांगती है प्रभु तुझे देने वाला बनाएगा। ऐसी आशीष सिर्फ और सिर्फ यहोवा के चरणों में हमें पाते हैं। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ यहोवा के पास हमारा ये आशीष है। हालेलुया। प्रभु कहता है, सर्वप्रथम उसकी धार्मिकता को खोजे, सर्वप्रथम हम यहोवा को खोजे, सर्वप्रथम हमारे हृदय में सर्वप्रथम पहला स्थान हम यहोवा को दे। फिर देखें कि सारी चीजें, जिस जिस चीज की हमें आवश्यकता है, वो सारी चीजें हमारे पीछे पीछे किस किस से दौड़े दौड़े।
हालेलुया। ये प्रभु यहोवा हमसे बातें कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है। कहता है दाऊद ने भी पुकार लगाया, भोर को उठता है, भोर को प्रार्थना, आधी रात को प्रार्थना। दिन पर जब उसको बल छा गया, परमेश्वर को ही उसने पुकारा और वो गवाही देता है। भजन संहिता में कई अध्याय गवाही दे रहा है, कह रहा है जब मैं संकट में यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। आज मेरा बेटा और बेटी, तू संकट में पड़कर आज सच्चाई से इस जूम मीटिंग के द्वारा यदि यहोवा को सच्चाई से तू पुकार रही है, तेरे समस्या को लेकर प्रभु सुन रहा है। तालियों से जिनकी कान हो वो सुनकर तालियों से प्रभु का धन्यवाद बोले। जोर से तालियां बजाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें और हम दोनों रब्बा शक्ल प्राप्त करें। यस लॉर्ड, यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने भेजा। एक जगह पे अब्राहम के पास स्वयं परमेश्वर प्रकट हो गया, उसकी गिड़गिड़ाहट को देखकर, उसके दुख को देखकर। और एक जगह हम देखते हैं बेटियां ने अपनी समस्या को लेकर गई तो उनका समस्या का समाधान मिल गया, सारा दुख दूर हो गया। यस, हमारा दुख, हमारा निराशा, हमारा समस्याएं दूर होने का एकमात्र स्थान है यहोवा, सिर्फ यहोवा। हालेलुया। हमने यहोवा का चरण लेना है, हमने यहोवा का चरण लेना है आत्मा और सच्चाई, तन और मन से। होली स्पिरिट गॉड, होली स्पिरिट गॉड, जिन्होंने उसको पुकारा है, सचमुच सच्चाई से पुकारा है, वो सबका परमेश्वर ने सुना। हमने भी पुकारना है, तन और मन से पुकारना है, आत्म सच्चाई से पुकारना है। पुकारने में क्या होना है? दम होना है, दम। कोई चोर आ गया, चोर को हे चोर बहुत बोलेगा तो काम चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चोर को अरे चोर जा जा ऐसा बोलेंगे चलेगा क्या? आपको हंसी आ रही होगी। चोर को हे चोर निकल। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है प्रिय, हमें परमेश्वर ने ऐसे अधिकार दी है। प्रभु का वाणी कहता है जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। होली स्पिरिट का जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीव के वश में है। यू हैव टू कमांड, तुमने अधिकार के साथ आज्ञा देना है। ये बीमारी यीशु नासरी के नाम में निकलने पाए, ये समस्या मेरे जीवन से यीशु नासरी के नाम में निकलने पाए। कब तक? हमारे आत्मिक जीवन के चारों ओर हम बाड़ा बांध के जिएंगे। कितने भी साल हो जाए उतना ही प्रार्थना, कितने भी साल हो जाए उतना ही वचन, कितने भी साल हो जाए वही संगति, कितने भी साल हो जाए उतना ही संख्या। लेकिन प्रभु यहोवा कहता है यदि अपने आत्मिक जीवन के चारों ओर का बाड़ा को तोड़ करके, सीमाओं को तोड़ करके यदि तू बाहर आएगी तो एक गरजने वाले शेर के नाई, गरजने वाले शेर के नाई तू उठ करके यहूदा गोत्र शेर जो यीशु नासरी है उसकी महिमा को तू इस जगत में प्रकट करने वाली एक बेटी और बेटा, एक योद्धा बन करके प्रभु की महिमा करने पाओ। तालियों से हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, तालियों से परमेश्वर की महिमा। Holy Spirit God, thank you Jesus, Holy Spirit God, ये परमेश्वर का वाणी कहता है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमने देखा है अमेरिका में एक अंधी औरत थी। हालेलुया, ये सच्ची घटना। अमेरिका में एक फैनी जे क्रॉसबी, फैनी जे क्रॉसबी नाम का एक औरत थी। वो जन्म से ही अंधी थी। आमेन, हालेलुया। उसके दोनों आंखें नहीं थे, वो उसने कुछ देख नहीं सकती बिल्कुल। ये औरत विश्वास में आकर उसने किताबें लिखना शुरू की। हालेलुया। और वो प्रार्थना घंटों घंटों करती थी अपने घुटने के बल।
घुटने के बल पर प्रार्थना करते 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 प्रभु की महिमा करते थे। वो उसे देखते तो नहीं बनता, देखने शक्ति वो भी, हालेलुया। तो उसने आत्मा में भरकर गीत लिखना शुरू किया। उसने गीत लिखते लिखते कई गाने उन्होंने लिखा, हालेलुया। कई गाने उस बेटी ने लिखे, 8,000 गाने। कितने गाने? 8,000 गाने उस बेटी ने लिखा। सारी दुनिया में आज उनके गाने गाए जाते हैं, हालेलुया। उस बेटी ने कितने आत्माओं को, एक अंधी स्त्री है वो निर्बलता उसकी अंधापन है, उसकी कमजोरी उसकी अंधापन है, फिर भी उसने उसकी कमजोरी को ना देखते हुए परमेश्वर को देखकर उसने परमेश्वर की महिमा की, हालेलुया। उसने परमेश्वर की महिमा की और सारी जगत में आज भी उसका नाम गूंजता है। 8,000 गाने लिखे, कई लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया, उनके वचनों के द्वारा कई लोगों ने उद्धार पाया, कई लोगों ने अपना मन फिरा करके प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा। एक कौन है? वो जिंदा प्रभु यीशु नाज़री है, आमेन। वो राजाओं के राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सिंहासन पर विराजमान, वो सेनाओं के यहोवा। सिर्फ वही एक ईश्वर है, सिर्फ वही महिमा के योग्य है, सिर्फ वही आदर के योग्य है। उसके सिवा कहीं पर भी हमें उद्धार नहीं मिल सकता, उसके सिवा हम अनंत जीवन में नहीं जा सकते। वो एकमात्र प्रभु यीशु नाज़री है जो हमें अनंत जीवन में ले जाने के योग्य है, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुमने परमेश्वर को सच्चाई से प्रेम कर, मन फिराकर, पश्चाताप करके बपतिस्मा ले, तो बपतिस्मा लेते ही पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में आएगा, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वचन पढ़ते पढ़ते दास दासियों के साथ संगति में बने रहकर हर विश्राम दिन को, हर जगह पर प्रार्थनाओं में संगति में बने रहने पर पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ साथ चलने लग जाता है। ये दो अनुभव अलग है, लेकिन तीसरा अति प्रामुख्य चीज ये है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हारे ऊपर उतरना है, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेते ही यीशु मसीह को हमने देखा, पवित्र आत्मा उतर के नहीं उतर। प्रियो, चाहे कितने भी कट्टर पापी क्यों हो, कितने भी कट्टर बुरे व्यक्ति क्यों न हो, यदि वो व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे और वो बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा उसके हृदय में प्रवेश करता है, हालेलुया। उसके बाद वो व्यक्ति प्रार्थना में, संगति में, दास दासियों के अधीन में होकर वचनों में, प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में यदि वो अपना जीवन व्यतीत करे, तो पवित्र आत्मा उनके साथ में चलता और उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के और भी प्रेम में गहराई में जाते रहे, तो प्रियो उसके ऊपर पवित्र आत्मा अधिक बहुत उतरने पर, हालेलुया, हालेलुया। हमने वचन में देखा यीशु मसीह के साथ साथ चेहरे चलते थे, हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उन्होंने मन भी फिराया, पवित्र आत्मा के साथ में भी चलती थी, लेकिन पेंतकोस्त के दिन, उस 50वें दिन जब पवित्र आत्मा एकाएक आग के नहीं, दीवों के नहीं उनके ऊपर उतरा, तो प्रियो उन्होंने सामर्थ पा करके अग्नि के नहीं, लहरों के नहीं उठ करके उन्होंने लाखों आत्मा को उन्हें जीता। उनकी वाणी भी इतनी सामर्थ हुई कि अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, अद्भुत और चमत्कारी। एक कार्य तुमसे भी होंगे प्रभु, हे मेरा बेटे और बेटी, इस प्रकार के कार्य तुमने भी करोगे, तुम्हारे द्वारा चिन्ह और चमत्कार करेगा प्रभु। पर प्रभु कहता है पवित्र आत्मा तेरे ऊपर का अनुभव में मैं
अब तक जो अनुभव थी वो नहीं। प्रभु कहता है तुमने और गहराई में जाना। पतरस गहरा में जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम समस्या को लेकर के प्रभु के पास आओ। लेकिन लोग समस्या लेकर के तेरे पास आएंगे। एक और आयत हम पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं का किताब अध्याय 22 उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 22 का 14 कोई बहन पढ़ेंगे। 22 का 14 ने हुल्दा नबियों के पास जाकर उससे बातें की। वह सल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरहर्ष का पोता और बेचते का रखवाला था। और वो स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक हुल्दा नाम की स्त्री के बारे में हम बात करते हैं। क्या नाम है? हुल्दा। ये हुल्दा एक नबी, एक भविष्यवक्ता नहीं। ये इर्मिया भी इसी काल का भविष्यवक्ता है। यहाँ पर इर्मिया कुछ काम से, कुछ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इस प्रांत से किसी और प्रांत को चला जाता है। यहाँ पर एक घटना घटी है। इस घटना को हम देखते हैं। हम हिजकिया के बारे में सभी जानते थे। हिजकिया जो है परमेश्वर का भक्त है, यहोवा का भय मानने वाला हिजकिया। हालेलुया। ये जो हिजकिया है, हिजकिया ने परमेश्वर के अनुसार चला और यशायाह को बेचकर परमेश्वर हिजकिया का आयु भी बढ़ाता है। सभी को पता है 15 साल की आयु हिजकिया की आयु बढ़ाया जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं हिजकिया जो है, हिजकिया का एक बेटा है मनश्शे। हिजकिया ने जिस रीति से परमेश्वर का भय माना, हिजकिया ने जिस रीति से परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिया, उस रीति से हिजकिया का बेटा मनश्शे ने नहीं जिया। हालेलुया। यहाँ पर मनश्शे एक राजा बना, यहूदा का राजा हिजकिया। हिजकिया का मृत्यु के बाद उसका बेटा मनश्शे बना राजा। मनश्शे जो है राजा के पद पर है, सब कुछ है, अधिकार, लेकिन गर्व में आकर, घमंड में आकर ये कुछ सांसारिक मार्गों पर चलना शुरू किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणित चीजें हैं वो काम करने लगा। कौन है वो? मनश्शे। किसका बेटा? हिजकिया का। हालेलुया। अब कई सालों तक, बुढ़ापा आने तक मनुष्य ने अपना जीवन ऐसे ही जिया, पाप में, अपवित्रता में, परमेश्वर के उस आज्ञा के उल्लंघन करते हुए उसने अपना जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। लेकिन एक समय आया जब वो बुजुर्ग अवस्था में आ गया तो उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, गिड़गिड़ाया, खूब रोया और मन फिरा करके उसने परमेश्वर को अपने हृदय में स्वीकार किया। बुढ़ा गया तो बुढ़ाने से उसका बेटा है मनुष्य का एक और बेटा पड़ेगा, आमोन नाम है, आमोन नाम है। यस,
मनुष्य का जो बेटा है आमोन राजा बनता है। पहला हिजकिय्याह है जो परमेश्वर का भक्त है, उसका पुत्र मनुष्य है, मनुष्य का बेटा आमोन। ये आमोन जो है बहुत ही दुष्ट राजा था। आमोन ये भी नहीं सोचा कि मेरा जो दादा है हिजकिय्याह बहुत भक्त था, क्यों ना मैं उसके अनुसार चलूं। उसने ये नहीं सोचा। आमोन जो है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ही चाल चलन के अनुसार वो अपवित्र जीवन जीने लगा, पाप में जीवन जीने, और शत्रु के हाथों में उसे घात किया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु के हाथ में ही वो नष्ट किया गया। इस आमोन का एक बेटा था जिसका नाम है योशिया। तालियों से परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, तालियां बजाते हो जोर से परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम देखते हैं जोशिया नाम का एक बेटा है, उम्र केवल 8 साल का उम्र है। 8 साल की उम्र में राजा बन गया। इसका जो पिता है आमोन, आमोन जो है मर गया, शत्रु ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन इस जोशिया का जो दादा है मनुष्य, उसने मन फिराकर प्रभु को ग्रहण किया है। उसने कुछ बातें सिखाई इसको, अपना पोता जोशिया को। बेटा, एक समय था मैं पापी व्यक्ति था, एक समय था जो मैं संसार के जीवन में जी रहा था, लेकिन तू ऐसा नहीं जीना। तेरा पिता आमोन ऐसे ही नष्ट हो गया है, लेकिन तुमने यहोवा का भय मानना है। एकमात्र परमेश्वर यहोवा ही है, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, उसकी आराधना करना। जोशिया को उसके दादा ने कुछ समय तक सिखाया। बाद में उसके दादा की मृत्यु। एक समय आता है जोशिया जो है राजा है, और वहां का जो मंदिर है उसका मरम्मत करने के लिए अपने याजकों को भेजता है। मंदिर की मरम्मत करते समय खुदाई में उनको पवित्र शास्त्र मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी खोदने में जब उनको धर्मशास्त्र, ये व्यवस्था की पुस्तक मिलती है, तो वो बुलवाकर तुरंत जोशिया जो है उसको पढ़वाता है। उसको पढ़ते ही, इस वचन को सुनते ही जोशिया का मन पिघल जाता है प्रियो, और सिंहासन से उतरकर अपने वस्त्र फाड़कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, मुंह के बल गिर के प्रभु से प्रार्थना करता है। कहता है, हे परमेश्वर, तू ही सच्चा परमेश्वर है। मेरा दादा मनुष्य ने तेरे वचन का उल्लंघन किया, और मेरे पिता ने भी तेरे वचनों को उल्लंघन किया, लेकिन प्रभु मैं तेरे वचनों के अनुसार जीऊंगा करके एक वाचा बांधा। हालेलुया, एक वाचा बांधा उसने, और यहोवा के साथ साथ वो चलने लगा। जोशिया के द्वारा परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्हें एक समस्या आई, परमेश्वर से पूछने का समय आया, तो ये जोशिया अपने चेलों को कहां भेजता है? ये 22 का 14 पढ़ेंगे फिर। 22 का 11 से पढ़ो। दूसरा राजाओं 22 का 11 से पढ़ो। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राज ने फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मिकाएल के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और असाया नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा सब यहूदियों और से यह से पूछो
क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। हिलकाम, अकबोर, सापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस सल्लूम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरहस का पोता और वस्तुओं का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। हालेलुया। यहाँ पर जो है हम देखते हैं हुल्दा नाम की भविष्यद्वक्तनी। आमेन। ये जोशिया राजा को जो पुस्तक मिली, पवित्र शास्त्र की किताब मिली, व्यवस्था को पढ़ा, और अब इन वचनों का क्या है, इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर क्या करने वाला है, आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए इस जोशिया जो है याजकों सहित किसके पास भेजता है? हुल्दा नाम के नबी के पास। हालेलुया। ये यिर्मयाह नबी भी इसी समय में काम किया है। हुल्दा नबिया के पास, वो एक स्त्री है। इतने पुरुषों के बीच में, यहूदियों के बीच में एक औरत, एक भक्तनी स्त्री, भविष्य दर्शनी, उसके पास में ये लोग दौड़े दौड़े गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है प्रियो, ऊंचा नीचा नहीं है। प्रभु हर किसी को इस्तेमाल करता है। यहाँ बेटी इतने यहूदियों के बीच में, इतने पुरुषों के बीच में यहाँ थी। हालेलुया। यह स्त्री जो है, यहाँ पर एक खूबी हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पूरे बाइबल में ये हुल्दा नबिया के माता पिता ने नहीं दिया है, लेकिन हुल्दा नबिया का पति के बारे में दिया है। ये क्या करता है? राजाओं का वस्त्रों का रखवाला करने का काम था। हम कई स्त्रियों को देखते हैं, मुझे अच्छी साड़ी ला कर देना, मुझे अच्छा ये चीज ला के देना, वो लाना, लेकिन इस स्त्री में ऐसे गुण बिल्कुल नहीं। बड़ी भक्ति स्त्री, यहोवा का भय मानने वाली स्त्री, परमेश्वर की महिमा करने वाली स्त्री। अब यहाँ पर देखते हैं इस बेटी के पास में किसने भेजा? जोशिया अधिकारी लोगों को भेजा। कौन है जोशिया? हिजकिया का बेटा मनश्शे, मनश्शे के बेटा आमोन, आमोन का बेटा जोशिया। जोशिया कहता है जिस रीति से मेरे पुरखाओं ने पाप किया है, जिस रीति से मेरे पुरखाओं ने, मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा लोगों ने जैसे जैसे प्रभु को उल्लंघन मेरे पिता और मेरे दादा ने किया, मैं वैसे नहीं करना चाहता। मैं यहोवा का आज्ञा का पालन करूंगा, इस व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार मैं चलूंगा। उसने दृढ़ निश्चय लिया और दौड़े दौड़े कहां पे आए? हुल्दा नबिया के पास। हुल्दा नबिया, हमें बताइए कि परमेश्वर क्या करने वाला है। वो हुल्दा नबिया, हमें बताइए कि आगे परमेश्वर की योजना क्या है। उस स्त्री को, हुल्दा नबी को ये याजक लोग जाकर के पूछने लगे, प्रियो प्रभु की ये वाणी है, वो समय वापस आने वाला है। हालेलुया। वो समय, वो रेजिंग रिवाइवल, वो पुनरुत्थान फिर से ये अंतिम दिनों में परमेश्वर देने जा रहे हैं। लोग तेरे पास दौड़े दौड़े आएंगे भविष्य को पूछने के लिए। लोग तेरे पास आएंगे परमेश्वर की प्रेम को व्यक्त करने को, यहोवा के जब यस, एक बार हम परमेश्वर को चकित नहीं और उसके चरणों में संपूर्णता आए और प्रभु को सच्चाई से ग्रहण करें। जिस रीति से हुल्दा नबिया के पास में, हुल्दा नबिया के पास में, हुल्दा नबिया के पास में जो अधिकारी लोग दौड़े दौड़े आए, उन्होंने यहोवा की इच्छा को जानने के लिए, यहोवा की क्या आगे की योजना जानने के लिए, ठीक उसी रीति से तेरे पास परमेश्वर अनेक लोगों को भेजने पाएगा। यीशु नाज़री के नाम में तालियों से यहोवा का हम महिमा करें। थैंक यू। हम यहोवा का अधीन होना है। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में यदि तू मेरे वस्त्र उतार कर पवित्र वस्त्र धारण कर ले तो सचमुच
परमेश्वर तुझे एक महिमा का मुकुट पहनाए। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में जकरिया में, हम वहां पे देखते हैं वो व्यक्ति कौन है? यहोशू। उसके वस्त्र पूरे मेले, एकदम मेले वस्त्र। स्वर्गदूत कहता है अरे इसके कपड़े तो मेले हैं, इसके वस्त्र तो मेले हैं। हालेलुया। इसके वस्त्र मेले हैं और इसके पास से बू आ रही है। तो स्वर्गदूत कहता है इन वस्त्रों को उतारो, उतारो इन वस्त्रों को जो मेले हैं, इन मेले वस्त्रों को उतारो। और मेले वस्त्र उतारा गया तो उसे खुशबूदार वस्त्र पहनाया गया। हालेलुया, हालेलुया। खुशबूदार वस्त्र पहना के और उसे एक याजक का मुकुट पहनाया। जब हम अपने मेले वस्त्र उतारें, ये कब संभव है?